आलू के, चिकन के, कीमे के समोसे तो आप लोग खा ही चुके होंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ चिकन मलाई समोसे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी खस्ता समोसे बन के तैयार होते हैं। बारिशें और बारिशों के मौसम में वैसे भी इस तरह की चीज़ें खाने को बहुत ही दिल करता है, और बच्चों के लिए तो ये आइडियल समोसे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत कम किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले समोसों की डो बनाने के लिए हमने आटा रेडी करना है। उसके लिए मैंने 3 कप ले लिया मैदा। मैदे के बीच में हल्का सा इस तरह से गड़ा बना लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे नमक। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। सफ़ेद जीरा इसमें साबित जाएगा 1 टीस्पून। खसखस मैंने ले लिया 1 टीस्पून, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून। इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मेरे पास कुकिंग ऑयल था इसलिए मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाले। अगर आपके पास घी है तो घी को मेल्ट करके डाल दीजिएगा, उससे जो है हमारी डो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ऑयल को भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसमें नॉर्मल पानी ले लेना है आपने, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और इसकी हम बना लेंगे डो। अच्छा, डो जो है वो ना ही आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, डो बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मुठियाँ देंगे। नॉर्मली जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं उसी तरह से 2 से 3 मिनट हमने मुठियाँ देनी है। तो यहाँ पे देखें, आटे को हम 2 से 3 मिनट मुठियाँ देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने देखें आटे को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसका पेड़ा बना लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए ताकि डो हमारी सेट हो जाए। तो जब तक हम बना लेते हैं समोसों की फिलिंग, चूल्हे पे रख दिया मैंने पैन और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया 1/4 कप। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए ताकि ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए। और यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन जो है लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें हमने डाल दिए मटर, तकरीबन 1/3 कप जितने हमने इसमें मटर डाल दिए हैं। 1 से 2 मिनट इसको हम भूनेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको कवर करके 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि मटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद यहाँ पे हमारे मटर जो हैं थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे उबली हुई श्रेड चिकन, इसमें डालेंगे तकरीबन ये है 1 कप। सिंपल पानी के अंदर मैंने चिकन डाल दी थी, तकरीबन 200 ग्राम चिकन थी, और उस चिकन के अंदर मैंने थोड़ी सी साबित काली मिर्चें, लहसुन के 2 जव्वे कट करके डाल दिया था। हल्का सा नमक डाल के इसको सिंपल मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया था। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून, और इसमें कोई स्पाइसेस भी हम नहीं डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 1 से 2 मिनट जो है इसको भून लेती हूँ। 2 मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1/3 कप जितना इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसमें एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे और नीचे से फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देनी है। इसको कवर करके हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ढक्कन हमने इसका उतार दिया है। यहाँ पे देखें, इसमें अभी हल्का हल्का सा पानी मौजूद है, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से खुश्क कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें, पानी हमने इसका अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद आपने इस फिलिंग को अच्छे तरीके से ठंडा करना है। और यहाँ पे हमारी चिकन की फिलिंग जो है ठंडी हो चुकी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ मायोनीज। तकरीबन आधा कप इसमें मायोनीज डाल देंगे और 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मायोनीज मत डालेगा कि मिक्सर रनी हो जाए, उतना डालेगा कि एक डो की शक्ल ये इख्तियार कर जाए। तो यहाँ पे तकरीबन आधा कप ही मैंने मायोनीज डाली थी, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जो समोसों की फिलिंग है रेडी हो गई, इसको साइड पे रखते हैं। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे एक पेस्ट। उसके लिए मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून मैदा और इसके अंदर तकरीबन 1/3 कप जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि मैदे की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, और इसके बाद फिर हम इसको साइड पे रख देंगे। ये मैं किस चीज़ के लिए बना रही हूँ ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। और यहाँ पे हमारे आटे को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा कितना ज़बरदस्त गूंदा हुआ है। हमने ना ही आटे को बहुत ज़्यादा सख्त गूंदा है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। एक दफ़ा आपने इसको हाथों से एक दफ़ा मसलना है अच्छे तरीके से, ताकि ये सेट हो जाए। इसके बाद हम इसके बनाएंगे पेड़े। तकरीबन इसके मैं 4 पेड़े बनाऊंगी। और यहाँ पे देखें एक पेड़ा हमने बना लिया है, तो इसी तरह से हम बाकी के पेड़े भी बना लेते हैं। 4 से 5 पेड़े इसके बनेंगे तकरीबन, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन इस आटे से हमने 5 पेड़े बनाए हैं। और इस आटे से जो आपके समोसे बनेंगे वो टोटल 10 बनेंगे मीडियम साइज़ के। छोटे बनाएंगे तो 12 से 13 भी बन जाएंगे। तो मैं मीडियम साइज़ के बनाऊंगी, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े होंगे ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। पेड़े बनाने के बाद आपने किचन काउंटर के ऊपर थोड़ा सा आटा जो है वो स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद रोलिंग पिन से हम इसकी रोटी बेल लेंगे। और यहाँ पे जो हम रोटी बेलेंगे ना ही बहुत ज़्यादा बारीक बेलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी बेलेंगे। तो अभी रोटी बेल के मैं आपको दिखाऊंगी भी सही। पहले हम रोटी को गोल बेलेंगे और गोल बेलने के बाद फिर हम इसे ओवल शेप दे देंगे। देखें इस तरीके से इसको ओवल शेप दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको रोटी को उठा के दिखा देती हूँ। देखें इसकी इतनी मोटाई होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ये बारीक बेली हुई है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी बेली हुई है। अब इसको हमने इस तरीके से 2 हिस्सों में आपने इस रोटी को डिवाइड कर लेना है। ये देखें इस तरीके से 2 हिस्सों में बराबर बराबर आपने इसे कट कर लेना है। और यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी अभी लाइक भी ज़रूर कर दें। अब मैं आपको समोसों की शेप बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने एक हिस्सा रोटी का उठा लिया, आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। और जो हमने पेस्ट बनाया था मैदे का, वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर लगा देंगे। इसके बाद इसका दूसरा कोना उठाएंगे, इसको आपने इस तरीके से ऊपर रखना है और इसको आपने क्या करना है, इस तरीके से चिपका देना है। ये हमने पेस्ट इसलिए बनाया था ताकि हम समोसों को फ्राई करें तो हमारे समोसे खुले ना। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे अपनी समोसों की फिलिंग जो हमने रेडी करके रखी थी। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें फिलिंग डाल दी है। ना ही कम डालिएगा फिलिंग और ना ही बहुत ज़्यादा डालिएगा कि जब समोसे फ्राई करें तो वो खुल जाए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालनी। उसके बाद जो मैदे और पानी वाला पेस्ट बनाया था वो आपने चारों साइड पे कॉर्नर पे लगा के आपने इसको सील कर देना है। ये देखें हाथों की मदद से हल्का हल्का इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से सील हो जाए। और यहाँ पे देखें एक ज़बरदस्त किस्म का हमने समोसा बना लिया है, कितनी ज़बरदस्त शेप आई है। तो बस इसी तरह से हम क्या करेंगे, बाकी के सारे समोसे भी बना लेंगे। और इसी स्टेज पे आप समोसों को सेव भी कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में भर के आप इसको फ्रीज कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। यहाँ हमने चूल्हे पे ऑयल जो है गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। जैसे आपका ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम समोसे डाल देंगे। जब आप इसमें समोसे डालेंगे तो आपने नीचे से फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पे हम समोसों को फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो समोसे ऊपर से तो कलर आ जाएगा, पक जाएंगे, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो जब भी समोसे आप फ्राई करें तो उसको लो फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, तभी जाके आपके समोसे जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे समोसों को फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पे देखें हमारे समोसे माशाल्लाह से देखें फूल के ऊपर आ चुके हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसकी साइड हम बदल देंगे। तो जैसे आगे पीछे से लाइट गोल्डन हमारे समोसे हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और समोसों की शक्ल देखें व्यूवर्स, कितनी ज़बरदस्त शक्ल आई है। हमारे समोसे खुले भी नहीं हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे समोसे जो हैं खुल जाते हैं। समोसे खुलने के 2 रीज़न होते हैं। एक रीज़न तो ये है कि आप समोसों के ऊपर जो मैंने पेस्ट लगाया था मैदे वाला वो नहीं लगाते, जिसकी वजह से समोसे खुल जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आप लोग समोसों के अंदर फिलिंग जो है, चाहे वो आलू की और चिकन की, बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो फ्राई करते टाइम वो खुल जाते हैं। तो फिलिंग भी आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालनी। और यहाँ पे देखिए हमारे समोसे माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त कलर भी आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, एक छलनी की मदद से समोसों को निकाल लेते हैं। और समोसों की शक्ल देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये हमारे फ्राई में। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं। अगर आप मज़ेदार क्रिस्पी खस्ता समोसे खाना चाहते हैं तो सेम टू सेम मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आज के बाद मेरी रेसिपी से आप समोसे बनाया करेंगे। तो इन गर्मा गर्म समोसों को हम इंजॉय करेंगे हरी चटनी के साथ। और यहाँ पे देखें एक समोसा मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये हमारे समोसे बन के तैयार होते हैं। गर्मा गर्म समोसों को मैं इंजॉय कर रही हूँ हरी चटनी के साथ। आप भी इसी तरह से समोसे बनाएं जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया, आपको मज़ा ही आ जाएगा।
तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।